हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं भारत और अमेरिका के संबंध के संदर्भ में इस वीडियो में चर्चा करूंगी, जिसके अंतर्गत मैं भारत अमेरिका असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग संबंधी तथ्य पत्र 123 पर विशेष रूप से प्रकाश डालूंगी। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा कर इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा भविष्य में अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप इससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मेरा यह प्रयास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अपने पिछले वीडियो में मैंने भारत और अमेरिका के संदर्भ में इन दोनों देशों के मध्य के संबंध में लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताते हुए इन दोनों देशों के संबंधों में समय समय पर जो परिवर्तन हुए हैं उस पर प्रकाश डालते हुए इन दोनों देशों के मध्य के संबंध पर चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत मैंने वर्तमान कोरोना महामारी के समय भारत और अमेरिका के संबंध के लिए महत्वपूर्ण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मांग को भारत द्वारा स्वीकार करने की बात भी कही थी। आज के इस वीडियो में मैं भारत और अमेरिका के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग संबंधित तथ्य पत्र 123 पर चर्चा करूंगी, जिसमें इस पत्र की विशेषताएं तथा इसके महत्व पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ मैं भारत और अमेरिका के मध्य जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग स्थापित किए गए हैं उस पर चर्चा करूंगी। मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगी कि भारत और अमेरिका के संबंध में कौन सी रुकावटें आई हैं। 123 असैन्य परमाणु सहयोग समझौता के संदर्भ में यदि हम बात करें तो इसमें हमें यह दिखाई देता है कि भारत अमेरिका के मध्य जुलाई 2005 में 123 असैन्य परमाणु सहयोग समझौता पर सहमति प्रकट करते हुए इन दोनों देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के कारण भारत अमेरिका संबंधों की एक नई सामरिक संबंधों की शुरुआत हुई थी। हम सभी जानते हैं कि हेनरी हाइड एक्ट 1950 अमेरिका को उन्हीं देशों के साथ परमाणु क्षेत्र में व्यापार या सहयोग की अनुमति देता है जिस देश ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हों। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए बिना ही अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 18 जुलाई 2005 को भारत और अमेरिका के संयुक्त वक्तव्य के द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत और अमेरिका असैनिक परमाणु ऊर्जा में सहयोग करेंगे। इसी क्रम में जून 2006 और जुलाई 2007 के बीच 5 बार वार्ता का आयोजन किया गया था। भारत और अमेरिका ने वर्ष 2008 में ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते के अनुसार भारत अपनी नागरिक और सैन्य परमाणु गतिविधियों को पृथक करने पर सहमत हो गया था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा निरीक्षण करवाए जाने पर भी अपनी स्वीकृति दी थी। अमेरिका के द्वारा भारत के साथ परमाणु व्यापार प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके अंतर्गत रिएक्टरों की बिक्री, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण तथा यूरेनियम बिक्री की सहमति भी प्रदान की गई है। अगर हम इस समझौते के महत्व को समझना चाहें तो हम ये देखते हैं कि भारत और अमेरिका के मध्य हुए इस समझौते के महत्व को देखा जाए और समझा जाए तो इससे भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध को एक नया मजबूत आधार प्राप्त हुआ है तथा इसके कारण उच्च प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष, आपदा राहत, एड्स जैसे समस्याओं पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहन मिला है। अगर हम इस समझौते को भारत के बढ़ते हुए विकास दर के संदर्भ में देखें तो इस समझौते से भविष्य में भारत में जो ऊर्जा की कमी की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है उसके समाधान में सहायता मिलेगी। भारत और अमेरिका के मध्य आज महत्वपूर्ण संबंध स्थापित है। अगर हम भारत और अमेरिका के संबंध को विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करें
तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत और अमेरिका के बीच कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहयोग स्थापित है। यदि हम ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंधों की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भारत और अमेरिका में ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग स्थापित है। इस संदर्भ में हम प्राकृतिक गैस के लिए अमेरिका की कंपनी मोबिल LNG लिमिटेड तथा भारत की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मध्य विद्यमान संबंध की चर्चा कर सकते हैं। अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो हम यह देखते हैं कि भारत में 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा की गई है। अगर हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि भारत में 6 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के सहयोग से स्थापित होने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत की महत्वपूर्ण योजना मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत और अमेरिका के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक को लेकर समझौते किए गए हैं। रक्षा क्षेत्र में यदि हम सहयोग के विषय में बात करें, दोनों देशों के बीच में इसके कारण क्या संबंधों में परिवर्तन आया है, तो हम ये देख सकते हैं कि भारत के लिए अपने देश की रक्षा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि भारत का इतिहास विदेशी आक्रमणों का इतिहास रहा है। इस संदर्भ में भारत और अमेरिका के मध्य सहयोग भारत को रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आश्वस्त कर रहा है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा खरीद पर सहमति दे चुका है। अमेरिका 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर और 6 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारत को दे रहा है। अमेरिका के द्वारा भारत को MQ-9B ड्रोन विमान दिया जा रहा है, जो उन्नत रक्षा प्रणाली, हथियार युक्त एवं गैर हथियार युक्त प्रकार का होगा। उल्लेखनीय है कि अमेरिका से हेलीकॉप्टर के आयात के साथ ही साथ इनसे संबंधित उपकरणों को भारत में ही बनाने पर दोनों देशों में सहमति बनी है। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि F-21 लड़ाकू विमान बनाने के लिए टाटा और लॉकहीड मार्टिन के मध्य समझौता हुआ है। यदि हम भारत और अमेरिका के संबंधों की बात करें और आर्थिक क्षेत्र में इन दोनों देशों के बीच में संबंधों को लेकर किस प्रकार से प्रगति हुई है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2018 की यदि बात की जाए तो भारत अमेरिका के बीच 142 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार रहा है। 2019 में यह बढ़कर 149 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया। जनवरी 2021 में अमेरिका के साथ 8.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार रहा है। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अमेरिका उन कुछ देशों में शामिल है जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष विद्यमान रहा है। भारत और अमेरिका के मध्य संबंध के संदर्भ में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत और अमेरिका दोनों देशों के द्वारा एशियान के अंतर्गत एक स्वतंत्र हिंद प्रशांत के समर्थन पर सहमति दी गई है। भारत और अमेरिका दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूती देने के लिए दक्षिणी चीन सागर में एक सार्थक आचार संहिता के महत्व पर समर्थन प्रकट किया गया है। लॉयड ऑस्टिन, जो अमेरिका के रक्षा सचिव हैं, ने मार्च 2021 में अपने भारतीय दौरे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर दोनों देशों के मध्य सहयोग पर बल दिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में यदि हम सहयोग के विषय में बात करें तो भारत और अमेरिका के संबंध के संदर्भ में स्वास्थ्य क्षेत्र भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अमेरिका के काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप ने भारत को नशीले पदार्थों, दवाओं पर नियंत्रण के लिए सहयोग उपलब्ध कराने पर सहमति दी है। अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो भारत और अमेरिका के मध्य इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है और वह प्रयास है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, जिसके अंतर्गत अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन
सर्विसेज विभाग और भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मध्य सहयोग पर सहमति दी गई है। महिलाओं के संदर्भ में सहयोग के विषय में यदि हम चर्चा करें तो ये हम कह सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा भारतीय महिलाओं के लिए उनकी शिक्षा सशक्तिकरण के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अमेरिका के द्वारा भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में सहयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ अमेरिका की वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी भी भारत में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। भारत और अमेरिका के संबंध के संदर्भ में ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग स्थापित किया गया है। भारत में ऊर्जा के लिए तेल और गैस बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि भारत अमेरिका से कई मिलियन बैरल तेल का आयात करता है। फरवरी 2021 में 2.11 मिलियन बैरल तेल का आयात हुआ है, जिसके कारण अमेरिका दूसरे स्थान पर आ गया है। अमेरिका से तेल और गैस के आयात की सुविधा होने के कारण भारत की इन दोनों ही ऊर्जा के स्रोतों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता में कमी आई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका के मध्य महत्वपूर्ण संबंध कई क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं, जो यह प्रदर्शित करता है कि भारत और अमेरिका के मध्य एक स्थायी मधुर संबंध की नींव पड़ चुकी है। यदि हम भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में जो रुकावटें हैं, यदि उसके विषय में बात करें तो ये हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका के मध्य संबंध पुराने समय से लेकर वर्तमान समय तक कई उतार चढ़ाव से गुजर चुका है। वर्तमान में भी कई ऐसे तथ्य हैं जो भारत और अमेरिका के मध्य संबंध के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करते हैं। भारत और अमेरिका के मध्य संबंधों के मार्ग में रुकावट का एक क्षेत्र अफगानिस्तान रहा है। अफगानिस्तान समस्या पर भारत की सोच अमेरिका से अलग है। भारत अफगानिस्तान समस्या में तालिबान की प्रत्यक्ष भूमिका के स्थान पर स्थानीय लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के प्रस्ताव का समर्थन करती है। भारत और अमेरिका के संबंध में एक रुकावट अमेरिका द्वारा समय समय पर बढ़ाए जाने वाले आयात शुल्क से है, जो भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालता है। अमेरिका द्वारा द्विपक्षीय व्यापार में कृषि उत्पादों, व्यापार सब्सिडी तथा कुछ उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में समय समय पर वृद्धि की गई है। भारत और अमेरिका के मध्य संबंध के मार्ग की एक बहुत बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। पाकिस्तान के संदर्भ में पुराने समय से लेकर वर्तमान समय तक अमेरिका और भारत किसी एक मत या विचारधारा को स्वीकार करने में या समर्थन करने में असफल रहे हैं। भारत और अमेरिका के मध्य जो संबंध है उसमें रुकावट के तौर पे रूस को भी देखा जा सकता है, क्योंकि भारत और रूस के मध्य कई व्यापारिक क्षेत्रों विशेषकर रक्षा स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सहयोग है, जिससे भारत और अमेरिका में रिश्ता कायम करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। भारत और अमेरिका के मध्य ईरान को लेकर के भी एक सामान्य विचारधारा या नीति पर सहमति नहीं व्यक्त की जा सकी है। भारत और अमेरिका के मध्य उपरोक्त अध्ययन में हमने यह देखा है कि भारत और अमेरिका के मध्य के संबंध दोनों ही देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी विदेश नीति भारत सरकार के द्वारा तय होती है और अमेरिका का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमें अपनी विदेश नीति इस प्रकार की रखनी होगी जिससे कि हम स्वतंत्र रूप से विभिन्न देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करें और इन संबंधों को स्थापित करते समय अमेरिका के हितों और उसकी विदेश नीति को बहुत अधिक महत्व नहीं दें, क्योंकि भारत विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और अमेरिका के साथ संबंध इन दोनों में तालमेल रख कर चलना होगा। इसी के साथ अपनी इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Stay connected.